After the Easter, the resurrection of Jesus Christ, we celebrated last Sunday. जैसे कि हमने पिछले रविवार को यीशु मसीह का पुनरुत्थान को मनाया, I was, trying to think about the aftermath of the Easter. आप सोचें कि पुनरुत्थान के बाद क्या हुआ होगा। I was trying to think and think and think. हमारे भाई सोच रहे थे क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। I was asking myself, और अपने आप से पूछ रहे थे why did good people always have problems? कि अच्छे लोगों के जीवन में हमेशा बुरा क्यों होता है? I was asking myself, why do bad things happen to good people? बुरी चीजें हमेशा अच्छे लोगों के साथ क्यों होती है? I was asking, why did they kill this man? I was asking myself. तो अपने आप से पूछ रहे कि क्यों यीशु मसीह जो इतने अच्छे थे उन लोगों ने मार दिया? From there, I picked up today's sermon. और वहीं से इन्होंने आज के प्रचार को तैयार And they said, why bad things happen to good कि people? क्यों बुरी चीजें अच्छे लोगों के जीवन में होती है। Sometimes you see all around. कई बार आप आसपास देखें, Sometimes good people अच्छे लोग, are the people that always they are the poorest. आप देखेंगे हमेशा अच्छे लोग गरीब ही होते हैं। The good people, अच्छे लोग, you see them suffering, आप उन्हें देखोगे वो परेशान रहते हैं, or you see the wicked ones. लेकिन आप बुरे लोगों को देखो, You see the bad ones. बहुत बुरे लोग जो हैं, You see the thieves. चोरों को देखो, You see the goodness. गुंडों को देखो, They are progressing. वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे सफलता पे सफलता पा रहे हैं। The people that live with guns. जो लोग बंदूकों के साथ मतलब डरा के लोग रहते हैं, If you think about the estates, the houses in India, अगर आप they own more than 40% of those houses. अगर आप देखें कि इस समय उनके पास कितनी प्रॉपर्टी, कितने घर है, तो करीबन भारत का 40% तो उनकी जेब में है। The people that use gun to take taxes from good people. जो लोग अच्छे लोगों से टैक्स लेने के लिए गन का इस्तेमाल करते हैं कि लाओ पैसा दो, बहुत उनके पास पैसा होता है। I start to ask why. तो हमारे भाई ने पूछा ऐसा क्यों? Bad things happen to good people. बुरी चीजें क्यों होती हैं अच्छे लोगों के साथ? I was still thinking. और भाई कह रहे सोचा बहुत, Sometimes I couldn't get the answer. लेकिन अंत में जाके कई बार ऐसा होता है कि उत्तर नहीं मिलता, हम कितना ही सोचते हैं। My head was blast. I just cover तो myself. हमारे भाई ने बोला कि नहीं, अब दिमाग फटने वाला है, मत सोचो बस। Sometimes I get different answers. कई बार अलग-अलग तरह के उत्तर आते हैं दिमाग I में। say maybe because God is testing us. तो कहते शायद परमेश्वर मेरा परीक्षा ले रहे हैं इसलिए। I say because who knows, God wants to establish something. हो सकता है मेरे जीवन में बुरा इसलिए हो रहा हो, परमेश्वर कुछ अच्छा करने वाले हो आगे So जाके। I get mixed feelings and mixed reactions. तो इनके दिमाग में अलग-अलग उत्तर आ रहे हैं। But sometimes I don't have a concrete answer. लेकिन कई बार इनको जो बिल्कुल सटीक उत्तर चाहिए वो नहीं मिलता। So we are going to see why. तो आज देखेंगे क्यों? Do anyone have any answer to give? क्या किसी के पास कोई जवाब है इसका कि क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? Or am I wrong? या ये गलत बोल रहे हैं? Maybe they say bad things don't happen to good people. क्या आपको लगता है कि बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ नहीं होती, हमेशा अच्छा होता है? If bad things happen to good people, I want to know why. अगर बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ होती है तो ऐसा क्यों होता है? क्या किसी के पास कोई उत्तर है? Anybody know why? God wants to shape us. You say, it's good. God wants to shape us. Yes. Does want to test us also. What I have been going on through my mind also. Anybody have an किसी के answer? पास कोई जवाब You है? can also answer in Hindi also. We are not. This is not an English class. इंग्लिश क्लास नहीं है, हिंदी में जवाब दो। Yes. परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं। हो सकता है हम जब हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, परमेश्वर देखते हैं कि हमारा बच्चा जीतता है या नहीं। Because we really want, we really love God. God also loves us. तो शैतान always tries to see that okay, I will also deal with problem, and God wants to see if my child will stand in this problem or not. Yes. 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 Nice. और किसी के पास कोई जवाब? 90%. परमेश्वर में मजबूत है। God wants to make us strong. Yes. All these answers are perfectly correct. सारे ही जवाब अच्छे हैं। But I'm asking that what Jesus went through, I start to think. And I start to think about the works that Jesus Christ. I was trying to follow Jesus from Matthew. You know, the beginning of the New Testament. I was trying to follow Jesus. मत्ती का सुसमाचार शुरू से पढ़ना शुरू करा और देखा कि यीशु ने इतने अच्छे काम किए। I was trying to see these bad things that happened to Jesus Christ. और उन्होंने देखा कि इतनी गलत चीजें यीशु के जीवन में क्यों? I was trying to understand why wasn't
enemy of Jesus? कि क्यों इतनी गलत चीजें यीशु के दुश्मनों के द्वारा आई? Why was he among the friends of Jesus? और क्यों, जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले ने ही उनको धोखा दिया, तो ऐसा क्यों हुआ? Do you understand what I mean? क्या आप समझ रहे हैं? If bad things are happening to you, अगर आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है and those bad things came from your mother, your father, your sister, your relative, your uncle, और अगर आपके जीवन में जो बुरा हो रहा है वो आपके माता पिता, दोस्तों, आपके अंकल से ही आई है, the bad is supposed to come from someone very far away from you. You can call your enemy. अगर आप सोचें बुरी चीजें हमेशा हम सोचते हैं कि दुश्मन के द्वारा ही आती है जो हमसे बहुत दूर होता है, लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता। हमारे करीबी जनों से हमारे जीवन में बुरी चीजें आती हैं। But Jesus suffered mostly from the people that he called his brothers and friends. और ऐसे ही यीशु के जीवन में बुरी चीजें तभी आई जब जिनको उन्होंने अपना चेला, अपना भाई कहा, उन्होंने उनके जीवन में बुरा भी किया। So I was trying to figure out. So let's go to Matthew chapter 26. हम खोलते हैं मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय, Matthew chapter 26, from verse 32 to 35. Matthew chapter 26. हम खोलते हैं मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय, From verse 32 to 35. 32 से 35 तक। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कह रहा हूं कि आज ही रात को मुर्गे बांध देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। Amen. The Bible says, but after I have been raised, I will go before you to Galilee. But Peter from nowhere, पतरस कहीं वो यीशु ने उसके मैं गलील जाऊंगा, और पतरस ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। he began to give Jesus all the whole promises. That Jesus didn't even ask him to give any promise to me. जबकि परमेश्वर यीशु ने नहीं कहा पतरस को कि मुझे कोई वादा करो, लेकिन पतरस खुद ही वादा कर रहा है, नहीं मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। Peter saw himself as a strong man. पतरस ने अपने को क्या दिखाया, मैं तो बहुत मजबूत आदमी हूँ। He started to promise Jesus. He said, even if all are meant to stumble because of you, I will never meant to stumble. और पतरस क्या बोलता है, यीशु मसीह सारे चेले आपको छोड़ दे, पर मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ने वाला। And Jesus replied to him and said, assuredly I say to you that this night, before the rooster crows, you will deny me 3 times. और यीशु ने क्या बोला कि जब मुर्गा बांग देगा 3 बार, उससे पहले तू मुझे 3 बार नकार देगा। The fake promises of the world. दुनिया के लोग झूठे वादे करते हैं। People will tell you you are the best in my life. लोग कहेंगे तुम तो मेरे जीवन में सबसे उत्तम हो। I can't breathe without you. तुम्हारे बिना मैं सांस भी नहीं ले सकता। You are the honey of all my teeth. आमेन। People will give those promises. तो लोग ऐसे वादे करते हैं। People can do everything for you. लोग कहते हैं मैं आपके जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ। I will sacrifice all my तुम्हारे लिए मैं life. अलग-अलग चीजों को छोड़ दूंगा। People will say, text me, I can die for you. लोग कई बार कहते हैं कि मैं तुम्हारे जान भी दे दूंगा। All these are fake पर ये promises. सब बेकार की बात है। All these promises has expiring date. इन सारे वादों की एक एक्सपायरी डेट होती है, एक समय के बाद सब बेकार हो जाते हैं। Ask those people who are married today what they tell to each other when they are meeting newly. जब लोग दोनों आपस में नए मिलते हैं तो एक दूसरे को बड़े-बड़े वादे करते हैं। And then after 1 year or 2 years of the marriage, लेकिन 1-2 साल शादी के होने के बाद is it the same thing? क्या वो चीजें ऐसी ही रहती हैं? Everything changes. चीजें बदल जाती हैं। Everybody becomes so tired हर कोई थक जाता है। because we are know the God, they know the universe, the creator of the universe has the sole promise that what he says he will fulfill to the तो last. सिर्फ परमेश्वर ही इसने ब्रह्मांड को रचा और वो कहता है कि जो उसने वादा किया है वो पूरा भी करेगा। But Jesus told to Peter, पर यीशु जो था वो पतरस के साथ था। you will deny me after 3 यीशु ने days. कहा कि पतरस भाई तू मुझे नकारेगा, वो भी 3 बार नकारेगा। Peter didn't believe पतरस Jesus. कहता है अरे ऐसा तो होने नहीं वाला। Keep promising Jesus. कहता नहीं, जो मैंने बोला है वही पूरा होगा, मैं He कभी नहीं said, छोड़ूंगा। even if I have to die with you, पतरस ने कहा अगर मुझे फिर मरना भी पड़ेगा ना, मैं मर भी जाऊंगा। I will not deny you. यीशु वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। He raised the promise to understand that his
took means he placed his life. पहले तो उसने बोला कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद कहते कि मुझे मरना भी पड़े तो मैं मर भी जाऊंगा, मतलब वो अपने वादे को और ऊपर लेकर जा रहा है। He made a promise so promising that no one could reject that promise. उसने इतना बड़ा वादा करा कि जैसे कि उस वादे से ऊपर कुछ भी नहीं। Like people say, maybe you say, oh, let me die if I don't do this. वो कहता अगर मैंने ये नहीं किया ना मैं मर जाऊंगा। Let my finger cut off if I don't do this. मेरी उंगली काट देना अगर मैंने कभी ये नहीं किया तो। Let my tongue stick to my mouth if I don't do मेरी this. ज़बान भी कट जाए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। Those promises. ये सारे वादे। The Peter was shouting to Jesus. पतरस यीशु को बोल रहा था। But Jesus had already seen it. लेकिन यीशु को तो पता था क्या होने वाला है। I know you will deny me. मुझे पता है तुम मुझे 3 बार नकारोगे। At the difficult time, एक मुश्किल समय जब आएगा तब you will deny me. तो मुझे नकार दोगे। And these have been what we have been experiencing all the home times in the world. और हम अपने जीवन में हर रोज जो चीजों का अनुभव करते हैं वही चीज होती है। The people that will stand with you in difficulties कि जो लोग तुम्हारे आपके साथ खड़े होंगे मुश्किल समय में, are the people you don't expect they will do so. वही लोग होंगे जिनसे आप उम्मीद नहीं रखोगे। The people that will come to be with you, जो लोग आपके साथ खड़े होने को तैयार होंगे, you will be surprised that those people that you don't, maybe they don't come closer to you. आप अनुभव करो कि अरे लोग तो मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं थी, मेरे पास नहीं रहते, कैसे मेरी मदद कर रहे हैं। But the people that you lay your hope on, लेकिन जिन पर आप अपनी उम्मीदों को रखकर बैठोगे the people you thought that they will come to save me at this और आपको point, लगेगा कि इस मुश्किल की घड़ी में तो भाई यही मेरा साथ देने वाला you है, see them to vanish. और आप देखोगे कि मुश्किल में वो गायब है। Because they know they are going to spend money on you. कि उन्हें पता है कि भाई आपके परेशानी में तो आपका पैसा They भी know, खर्चना पड़ेगा, no, I don't have money to pay in. और आपकी मुश्किल के अंदर कि हमारे पैसा है They नहीं। know that they will come and spend their time without any money from you. आप उन्हें पता है कि आपके पास आएंगे तो पैसा तो खर्च नहीं They पड़ेगा। will give you excuse, my job, वो बहाने my देंगे मेरी नौकरी है ना आजकल पैसा job. तो They है will नहीं, push me away from my job. मुझे मेरी नौकरी से निकाल देंगे। But in that period, he or she can take off from the job. लेकिन उस समय वो कह रहे हो जॉब से निकाले भी जा सकते हैं। They can take off from the job for leisure. वो कह रहे भाई कह रहे हैं कि उस समय अगर आपके जीवन में मुश्किल है तो वो लोग छुट्टी लेकर भी तो आपकी मदद कर They can सकते हैं। still take off from maybe to go for holidays. छुट्टियों पर जाकर भी आपकी मदद कर सकते हैं। But because they know that the help will not yield anything, they will use their job as excuses. लेकिन उन्हें पता है कि अगर ये करेंगे तो उनका ही नुकसान हो जाएगा। That is what is happening all over the आज दुनिया में place. ऐसा ही हो रहा है। And Jesus said, और यीशु ने कहा you will deny me. तो मुझे नकारोगे। But you said to Jesus, I will not deny you. लेकिन आप ये उस पतरस ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं नकारूंगा। Jesus said, okay, यीशु ने कहा अच्छा let it be to you the way you promised. ठीक है, जिस तरह तुम वादा कर रहे हो चलो ऐसा ही हो जाए। So let's go to Matthew 26 from 69 to 75. हम खोलते हैं मत्ती का सुसमाचार, Matthew 26 from 69 हम खोलते हैं यहाँ पर to 75. 69 वर्ष से लेके 75 तक, इसी सेम चैप्टर में पतरस का इनकार। सुनिए, From 69 to 75. पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था? उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता, तू क्या कह रही है? जब वह बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उसे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांध दी। तब पतरस ने यीशु की कही हुई बात स्मरण आई, मुर्ग के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वे बाहर जाकर फूट फूट कर रोए। Amen. The time came. वो समय आया, Peter, पतरस who promised all those things to Jesus Christ, जिसने यीशु को सारे वादे किए थे, the next time came. और जब वो समय आया, You know, all the promises that you give to people, जो भी वादे आप लोगों से करते हैं, that is the time they call the best time. एक समय आता है परीक्षा का जब उन वादों का टेस्ट होता है। The time in trouble, in pain, the burial जब time. मुश्किल में दुख का परेशानी का घड़ी आती है तब उन वादों की टेस्टिंग शुरू होती I है। used to tell people, हमारे भाई लोगों से कहते थे the measurement of love, कि प्रेम कैसे मापा जाता है, the real proof of love,
कि प्रेम कितना है उसका प्रूफ क्या है? That when you tell somebody that you love him or you love her, अगर आप किसी से कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ या तुमसे प्रेम रखती हूँ, does not come at the time of joy, happiness. जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा और सुंदर और आनंद से भरा हुआ हो, तब उस चीज का पता नहीं लगता है कि प्रेम कितना है। It is not measured at the time of affluent richness, अगर आप बहुत अमीर हैं तब आपका प्रेम नापा नहीं जा सकता, but it is measured at the time of poverty, at the time of tribulation, at the time of problems. असली प्रेम की परीक्षा तब होती है जब आपके पास पैसे नहीं होते, आप गरीब होते हैं, मुश्किल या बीमारियां होती हैं। Because sometimes, you know, when those things are there, क्योंकि जब सब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, you know, out of happiness, you give your promise. हम खुशी खुशी में बहुत सारी बातें कर देते हैं। That is why never you promise something to anyone whenever you are happy. इसलिए अगर अपने जीवन में जब भी खुश हैं तो किसी से कोई वादा ना करें। Today is your beautiful day. You are so आज happy. आप बहुत खुशहाल हैं, सब कुछ जीवन में अच्छा है, पैसा है, नौकरी, सब कुछ, अरे वाह। You got money. You pass your exams. Things change in your life. You bought new house. You bought new car. The day was so happy for आपका you. एग्जाम अच्छा हो गया, आपकी नौकरी लगी, बहुत सारा पैसा है, आपने बड़ा घर खरीदे, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। And you began to dish out promises that has no substances in them. और अपने करीबी लोगों से बातें करते हो, अरे मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। You start to promise people, आप लोगों को बातें करते हैं, but you can't satisfy. लेकिन फिर भी आप उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकते। But some people also, they try to, you know, say something to people when they are in an anger mood, और कई बार हम लोगों को तब भी बात करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। without thinking. गुस्से में हम बिना सोचे बहुत ज्यादा बोलते हैं। You know, sometimes that is when you tell something to somebody and you know that deep inside you that is not truth. कई बार आप लोगों को कुछ बोल देते हैं लेकिन आपके दिल के अंदर से आप जानते हैं कि वो सच तो नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। Every promise that you are giving to somebody that has no substance in you, that does not come from you yourself, do not speak that thing out to any other person. कई बार आप लोगों से वादा करते हैं लेकिन अगर कोई भी वादा आपके बिल्कुल अंदर के हृदय से ना आए तो आप वो वादा ना करें। Peter followed Jesus Christ. पतरस यीशु के पीछे चलता था He promised God, I will not leave you. Jesus, I will not leave you. और उसने यीशु से क्या कहा, परमेश्वर मैं कभी भी आपको छोड़ने नहीं वाला। So when they took Jesus, और जब वो यीशु को जब लेने आ गए सारे सैनिक लोग, Peter followed Jesus Christ. पतरस यीशु के पीछे थोड़ी देर तक चला And he was sitting beside the corner. और छुप छुप के देख रहा है कि यीशु के साथ क्या हो रहा है। And a servant girl, a small girl, एक छोटी सी लड़की आई, not even a man. एक आदमी नहीं बल्कि छोटी सी लड़की ने सिर्फ उससे आगे क्या बोला, At least Peter could have passed through one of the tests. मतलब पतरस के 3 टेस्ट हुए, कम से कम एक में तो पास करता। A small girl that possesses no threat. एक छोटी सी लड़की जो उसका क्या ही बिगाड़ लेती, वो आई उसके A पास। small girl that Peter can throw away and destroy. एक छोटी सी लड़की को थप्पड़ मार के चुप भी करवा सकते थे, वो लड़की उसके पास आई To Peter and said to Peter, और पतरस से बोलती है, you are also with Jesus of तू God. भी तो यीशु की गैंग में था ना, उनके ग्रुप में घूमता था ना। पतरस उसका मुंह का बता, नहीं नहीं मैं थोड़ी था। A small girl. एक छोटी सी लड़की आई। It was so shocking to me. कि कितने अचंभे की बात है। I said Peter could have even passed this one. If he denied Jesus the two other and passed this little one, he could have made it like little bit beautiful for us to read. हमारे भाई कह रहे हैं कि पतरस के 3 टेस्ट हुए, कम से कम उनको अचंभा हुआ कि पहला टेस्ट भी वो पास नहीं कर पाया, जिसमें कोई बड़ा इंसान उससे आके नहीं पूछ रहा, एक छोटी सी लड़की आके उससे पूछ रही है। He said to the small girl, I do not even know what you are talking. उन्होंने क्या बोल रही हो यीशु, इसका नाम तो मैंने कभी भी नहीं सुना। He didn't even say no. He pretended as if I don't know what you are उन्होंने saying. क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। To a small girl. एक छोटी सी लड़की से झूठ बोल रहा है वो। And he again gone to the gateway. Another girl saw him. और थोड़ा आगे जाते हैं, फिर एक और कोई लड़की उसको देखती है। Another girl. It's not even a threat, a man or maybe exodus of people coming in group with knives and guns. मतलब ऐसा नहीं कोई भीड़ चक्कुओं के साथ आ रही, तलवारों के साथ आ रही, एक लड़की आके उससे सिर्फ ये पूछ रही है। These are single ladies. एक सिंगल एक औरत आई है उसके पास, Very small. छोटी सी वो भी। Maybe if God, if they could mention the age of these people, I think it is not more than 12 years. तो यहाँ पे बाइबल में लिखा तो नहीं, हमारे भाई कह रहे शायद अगर लिखी होती तो उस लड़की की उम्र 12 साल से ऊपर नहीं होती।
And you know when a girl is a servant, आप देखते हैं कि एक लड़की कब एक दासी होती है। he possesses no authority. जब वो दासी है पहले से उसका कोई अधिकार She नहीं is है। under someone. वो ऑलरेडी किसी के अंदर काम कर रही है। Another girl came and saw Peter and said, और एक और लड़की आके पतरस से क्या बोलती है? this fellow is also with Jesus of Nazareth. अरे ये आदमी भी यीशु के साथ घूमता था। Peter swore an oath. पतरस कहता है कसम खा के बोल रहा हूँ मैं नहीं था। If I know Jesus, let me die. अगर ऐसा होना मैं अभी मर जाऊँ। This was the same person that swore an oath. सोचो ये वही लोग इससे पहले यीशु से वादा किया और अब फिर एक और वादा कर रहा है। I will die loving you, Jesus. उसने कहा था यीशु मैं आपके लिए मर भी जाऊंगा। What changed? और अब क्या हो? What changed? कैसे बदला? The same oath that you took, that you would die loving Jesus. एक बार कसम खा रहा है कि मैं यीशु आपके लिए मर जाऊंगा और कसम खा रहा है मैं यीशु का नाम तक नहीं You जाऊंगा। still took the same oath, denying the person you promised. एक ही बंदे ने पहले कुछ और कसम खाई और अब बिल्कुल उल्टी कसम खाई। This is what we face everywhere today. और आज हम सब भी इन चीजों का सामना करते हैं। You saw some couples, you see some people from, several places in the world. कई बार आप लोगों को देखें आसपास, The beginning is always painful. शुरू में तो हर बंदे की शुरुआत सुंदर ही होती है। Everybody starts so well. हर कोई सुंदर तरीके से शुरुआत करता है। But what happens as they go on? लेकिन कैसे आगे आगे जाते हैं तो क्या होता है? Those things start to break away. चीजें टूटने लगती हैं। If we begin to follow the way things began, means the new things that began, it's so beautiful to watch, and it's so beautiful, to say, if it is this way, the whole world will be peace. अगर आप देखें जिस तरह से हम नई चीजों की शुरुआत करते हैं, जितनी सुंदरता से करते हैं, वैसे ही अगर कोई चीज चलती रहे, तो आज दुनिया में शांति ही शांति हो। Peter swore and said, "You don't know Jesus." पतरस ने तो कसम खाई, मैं तो यीशु को जानता भी नहीं। And people came और लोग आए to Peter again the third time पतरस के पास and said to Peter, और पतरस से क्या कहा he said, "You know Jesus." कि तू यीशु को जानता है ना? He said, "Surely you are one of them, तू उनमें से एक है पक्का, for your speech betrays you." क्योंकि तेरे बोलने का तरीका उन्हीं लोगों की तरह है जो यीशु के साथ घूमते थे। Peter began to curse. पतरस तो धिक्कारने लग गया, श्राप देने लग गया। If I know Jesus, let this day be not good in my life. अगर मैं ये बात जो तुम कह रहे हो सच हुई ना, तो आज का दिन मेरा बहुत बुरा हो। Peter began to swear. पतरस ने कसम खानी शुरू कर दी। But Jesus reminded Peter what he said. और उसके बाद उसको क्या याद आता है कि क्या यीशु ने कहा When the rooster crowed, कि जब मुर्गा बांग देगा उससे पहले Peter remembered what Jesus said. पतरस को याद आया कि हाँ यीशु ने यही कहा That 3 times you will deny कि me. तुम 3 बार मुझे नकारोगे। The problem that Jesus, when I was reading this Bible, I was thinking about why bad things happen to good people. तो हमारे भाई भी बाइबल पढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। Jesus was facing 2 different institutions. यीशु 2 अलग चीजों संस्थाओं को देख रहा था The brothers at home कि भाई जो घर के अंदर कैसे रहते हैं and the enemy outside. और दुश्मन बाहर कैसे रहते हैं। The worst enemy you will face is the enemy at home. जो सबसे बुरा दुश्मन आपका होगा वो वही होगा जो घर का होगा। If your enemy is outside of your home, अगर आपका दुश्मन आपके घर के बाहर का है, surely you will defeat them. आप उसे पक्का हरा दोगे। But when the enemy is within you, लेकिन जब आपका दुश्मन आपके घर का होता है, it comes with destructions. तो बहुत कुछ नाश करता That है। was what Jesus Christ faced. और यही चीज यीशु ने भी सामना The करी enemy outside and the enemy within. कि दुश्मन जो बाहर है और दुश्मन जो अंदर है। So the bad things that was happening to Jesus did not just come from outside. तो बुरी चीज जो यीशु के साथ हो रही थी सिर्फ बाहर वालों की वजह से नहीं हो रही थी। The worst thing that will ever happen to you in life सबसे बुरी चीज जो हमारे भाई कहते हैं मेरे जीवन में हुई is at your troubled times, कि आपके मुश्किल के समय में, at your difficult moments, आपके मुश्किल के समय में you can't even hold one person to stand.
stand for you. आप देखते हो कि आपके साथ एक इंसान भी नहीं That is खड़ा the हुआ। worst thing that will happen to ये you. सबसे बुरी चीज है जो आपके जीवन में हुआ At your difficult moment, कि आपके जीवन की मुश्किल घड़ी में you have no one to say that you trust and he or आपके she is पास with me. एक इंसान भी नहीं है जिसको आप बोल सकते हो कि हाँ मैं तुझ पे भरोसा रखता That was the situation Jesus found हूँ। और himself. यही यीशु के साथ भी हुआ। He was alone. वो अकेले थे। If Peter stood for Jesus, अगर पतरस यीशु के लिए खड़ा होता he could have bring some strength and तो कम morale से for कम Jesus. यीशु को अंदर से कुछ तो मजबूत महसूस होता कि मेरे चेले मेरे लिए खड़े हुए हैं। That is when you will be weak in life that you needed someone to say a word to you that will give you strength to move तो on. आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि जब आप सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं आपको चाहिए होते हैं अपने साथ अपने प्रियजन जो खड़े हैं आपके साथ हर जगह। People would have died, but because someone is there to say good word, someone is there to say stand up, someone is there to say keep your faith with you, things will be better. बहुत सारे लोग हैं जो आज आत्महत्या करना चाहते हैं अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ कोई अगर उनका प्रियजन आके खड़ा हो जाए और कहे कि नहीं मुझे तुझ पे विश्वास है तो कुछ कर सकता है तो शायद वो आत्महत्या ना करे। I was trying to understand what actually did Jesus did तो to हमारे warrant all this that he went through. तो हमारे भाई कह रहे कि मैं बताना चाहता हूँ क्या यीशु के साथ हुआ और कैसे अंत हुआ। Let's go to Matthew chapter 9, हम खोलते हैं मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय verse 18 to 26. Matthew chapter 9. हम खोलते हैं नया नियम 9 का 18 से 26। Matthew chapter 9, verse 18 to 26. मृत लड़की और बीमार स्त्री मत्ती 9 का 18। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया क्योंकि वह अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्रों ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर उसे देखा और कहा पुत्री ढांढस बांध तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा तब कहा हट जाओ लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाके लड़की के हाथ पकड़ा और वह जी उठा और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। Amen. Why they crucified Jesus? क्यों उन लोगों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया? The Bible said what Jesus did, he was just about doing good. When I was reading this verse, तो हमारे भाई कह रहे मैंने वचन पढ़ा और मैंने देखा यीशु ने सिर्फ अच्छे ही काम किए तो फिर उन्हें क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया? I thought to find where the Jews say because Jesus collected more money for hospital for treating people. That is why they want to stone him to death. तो कई लोगों ने बोला कि यीशु ने लोगों के अच्छे के लिए बहुत पैसा इकट्ठा किया अस्पतालों के लिए बहुत पैसा इकट्ठा किया इसलिए उन्होंने मारना चाहा। I was trying to find out why they crucified Jesus. Maybe, who knows, he went to the house, somebody was alive and he killed the girl and he died. तो उन्होंने सोचा कि शायद यीशु को इसलिए मारा हो कोई लड़की जिंदा हो गई यीशु गया होगा खून कर दिया होगा इसलिए मार दिया होगा यीशु को। Maybe I was thinking, maybe when the ruler came to see Jesus and Jesus slapped him and said, get away from this place. हो सकता है कोई बंदा यीशु से मदद मांग रहा है यीशु ने थप्पड़ मारा होगा इसलिए यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया। I was trying to understand the reason why तो हमारे भाई सोच रहे थे कि क्या कारण हुआ होगा जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। the good Jesus was crucified. जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया The Bible said बाइबल बताती है they were throwing Jesus. कि वो यीशु के पास गए। Jesus had no complaint. He was not complaining, oh, the crowd was so much. He was not complaining, I would miss, I didn't finish this because I'm calling this. But he was moving from here to there without even collecting 1 rupee from anyone. तो हमारे भाई कह रहे यीशु तो कहीं से 1 रुपया भी नहीं लिया हर जगह से अलग-अलग जगहों पर जाते रहे प्रचार करते रहे बस यही किया उन्होंने तो। The ruler came to call Jesus. एक सरदार उनके पास आया। Jesus was on the way going to the ruler house. यीशु जा रहा था उस रूलर के घर पे जा रहा था। At the middle of the journey, और रास्ते के बीच में came a woman एक औरत आई जिसको लहू बहने की परेशानी थी। from blood cancer. उसको ब्लड कैंसर की बीमारी थी। And Jesus began to attend the woman. और यीशु आया उस औरत के पास
registration fee. यीशु ने कोई उससे पैसा नहीं लिए, He didn't take any money from them. कुछ भी पैसा नहीं लिया। Jesus did not kill anyone. यीशु ने किसी को नहीं मारा, This was free of charge. कोई पैसा नहीं लिया, मुफ्त में चंगाई दी है। And this goodness was the reason that they said that he was blaspheming. And this was the reason that they killed Jesus. और यही अच्छाई ही उनका कारण हुआ कि उन्होंने यीशु को क्रूस पे मार दिया। Sometimes when we pass through difficulties in life, कई बार हमारे जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं, we start to ask ourselves, हम अपने आप से पूछते हैं what crime did we commit? कि आखिर मैंने पाप ऐसा क्या किया? We start to ask ourselves, हम अपने आप से पूछते हैं God, I have been faithful. कि परमेश्वर में इतना विश्वास योग्य रहा हूँ, Why should I go through all this? तो मेरे जीवन में ही क्यों इतनी परेशानियां हैं? Sometimes we are humans. कई बार हम इंसान होते हैं, We try to compare with people. हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं। We see those people who live with guns every day. हम देखते हैं उन लोगों को जो लोग बंदूकों के साथ रहते We हैं। see those people that spy blood every day on the हम streets. देखते हैं जो लोग खून बहाते हैं। We see the wicked ones. हम देखते हैं बुरे लोगों को, See how happy they are. कितने खुश रहते हैं वो, See how less problem they have. और उनके जीवन में परेशानियां भी कम रहती हैं। See how things are moving sweetly for them. उनके जीवन में हर एक चीज सुंदर तरीके से चल रही है। All you have been following Jesus. लेकिन आप तो यीशु के You पीछे चल रहे have हैं। been so faithful in your आप life. यीशु की तरफ बहुत विश्वास You have योग्य been हैं, so good to people. और लोगों की तरफ बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। Still, पर अंत में the problems that you face आपके जीवन में जो परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, is so enormous. You begin to ask God, what have I done? इतनी ज्यादा है कि आप पूछते हैं परमेश्वर से आखिर मैंने कर क्या दिया? You see those people who are living their reckless lives. आप देखिए वो लोग जो अपना जीवन बहुत बुरा जी रहे हैं। One day they never sick. एक दिन वो बीमारी नहीं पड़ रहे, When you are through sickness all over your और life, आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आप बीमारी you भी पा start रहे to हैं। ask God, why? आप पूछते हैं परमेश्वर से क्यों? Why should I have to spend all my money treating myself? क्यों मुझे अपने जीवन का सारा पैसा अपनी बीमारी में लगाना पड़ता I है? have been coming for you for healing, मैं यहाँ पर चंगाई के लिए आ रहा हूँ, but to no avail. लेकिन These are all the problems that good people face in life. सारी अच्छी लोगों के साथ ही क्यों बुरी चीजों का सामना उन्हें करना You don't पड़ता है? want to cheat anyone in life. आप किसी को भी धोखा नहीं देना You चाहते see हैं, your life going down financially. पर आपके जीवन में पैसा नहीं। But those people that chose the way of cheating, लेकिन जो लोग धोखा देते हैं, they चीटिंग करते have हैं, fleet of cars. उनके पास बड़ी-बड़ी They गाड़ियाँ हैं, have houses everywhere. बड़े-बड़े घर हैं। Then you begin to ask आप yourself, अपने आप से पूछते हैं God, what is happening? कि परमेश्वर आखिर क्या हो रहा है? I have been faithful to you. मैं तो विश्वास योग्य रहा आपकी I तरफ। don't even have a house of my own. मेरे पास अपना खुद का घर भी नहीं। I can't even say that I own a second-hand car. मेरे पास एक सेकंड हैंड गाड़ी तक नहीं है। These are the problems that we face in life. तो यही चीजों का सामना हम हमेशा कर रहे हैं। But this verse is a verse of encouragement. लेकिन ये जो वचन है, ये वचन ऐसा है जो आपको प्रोत्साहन Jesus देता है was doing all these things for free for people. कि यीशु हर किसी इंसान के लिए चंगाई मुफ्त में दे रहे थे। Till all this that Jesus did, तो जितना यीशु ने किया, when there was the time of listening judgments, कि जब समय आया न्याय का, these same people are the people that chose the greatest terrorists. The people that said, release the terrorists, and then kill this good man that was doing good. जब यीशु ने इतना अच्छा काम किया, उसके बाद में जब अंत में पिलातुस ने कहा कि हम यीशु को छोड़ेंगे, बरअब्बा को छोड़े, तो यही वो लोग थे जिन्होंने चंगाइयाँ पाई थी। उन्होंने कहा कि बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को मार दो। Jesus was going around healing the sick. यीशु तो लोगों को चंगाइयाँ देने के लिए जा रहे थे, Jesus was going about raising the dead और मरे हुओं को जिंदा भी कर रहे थे, without any payment, बिना किसी पैसे के, without even asking for anything in return. किसी भी चीज को मांगे बिना ही। But still, लेकिन फिर भी the world was not happy. कि दुनिया खुश फिर भी नहीं। It is the same people ये वही लोग हैं that came around killing Jesus. जो यीशु को मारने के लिए आए। It's a very big lesson to learn. तो हमें इससे बहुत बड़ा एक लेसन मिलता It है, is something that we have to follow the footsteps of Jesus क्योंकि हमें अपने जीवन में यीशु के कदमों के ऊपर चलना है, and understand really our purpose in this world. और हमें समझना है कि इस दुनिया के लोग कैसे हैं। Many people think, oh, my purpose in this world is to go to school, कई लोग सोचते हैं मेरे जीवन का मकसद क्या है कि स्कूल जाना है, get my degree, डिग्री लेनी है, find a good job, एक अच्छी नौकरी लेनी है, marry, शादी करनी है, have kids. बच्चे लाने हैं। Many people think that is what we came to this world to कई लोग do. सोचते हैं कि इस काम के लिए ही दुनिया में आए हैं और इसी के बाद मर जाएंगे। But the question we have to ask ourselves, लेकिन आज हमें अपने आप से क्या प्रश्न
not the same for everyone. हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। Some people are born at the age of 10, they couldn't accomplish those things. कई लोग हैं अपने जीवन में 10 साल की उम्र में कुछ नहीं कर पाते। Some people are born, they marry one kids and they die. कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी होती है, एक बच्चा होता है और मर जाते हैं। Some people are born, have those kids, and before they reach their 60, all those kids will die. कई लोग ऐसे हैं जो के बच्चे होते हैं 60 साल होने से पहले वो So लोग we मर जाते begin to हैं। ask ourselves, what is really our mission on this earth? तो हम अपने आप से पूछते हैं कि आखिर मैं धरती पे क्यों आया हूँ, मेरा मकसद क्या है? It is not something that we can show. This is really what we come to do. और अभी हम इस समय बता भी नहीं सकते कि आखिर हम किस काम के लिए इस धरती पर आए हैं। If that is the reason on this earth, अगर धरती पर होने का ये कारण है, nobody will die until it accomplishes all तो those इसका things. मतलब अपने जीवन में हर कोई अपना मकसद पूरा करे बिना तो मरेगा ही नहीं। Somebody at the age of 9, 10 will never die. तो 9-10 साल की उम्र में कोई क्यों मरेगा? Everybody will die at the age of 80 or 90 or हर कोई 100. 80-90 साल की उम्र में मरेगा, कोई अपनी उम्र से पहले नहीं मरना चाहिए। After all, some say, oh, I'm just 9, I never get my degree, I never marry, I never have children, so death is not for me. तो लोग कहेंगे कि अरे मैं तो 9 साल का हूँ, अभी तक तो मेरी शादी नहीं है, बच्चा नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरी तो भी मरने की उम्र But नहीं this होगी will ना। always make God to think twice. और हम लेकिन हमें इसको 2 बार सोचना चाहिए। Amen? Jesus died for good. यीशु अच्छे के लिए मरे। That is bring the question is, why bad things happen to good people? तो हम यही समझते हैं कि बुरी चीजें क्यों अच्छे लोगों के साथ होती All these Jews killing people, all these Jews putting rules, and imprising people, nothing happens to them. जितने लोग जेल में जाते हैं, यहूदी लोग बुरे काम करते हैं, उनके साथ कुछ क्यों गलत नहीं होता? The people do not turn against these people. लोग उनके खिलाफ काम क्यों नहीं करते? But always the good people are the receiving end of this pain. लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ अच्छे लोगों के जीवनों में ही बुरा होता है। That was what Jesus was through. और यीशु के साथ भी Let's ऐसे। go to Luke chapter 22. हम खोलते हैं लूका का सुसमाचार 22 पद है। 47 to 53. Luke chapter 22. Luke chapter 22. हम खोलते हैं लूका From verse 47. 22 Luke chapter का 22. 47 से From verse 47 to 53. 47 से 53 तक 123 पेज में है। यीशु का धोखे से पकड़ा जाना। वह ये कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था। वो यीशु के पास आया कि उसको चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ाए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवार और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। Amen. Jesus was betrayed. Jesus has 12 brothers. Let's say. जैसे हम कहते हैं यीशु के 12 भाई थे, 12 चेले थे। The disciples of Jesus and his brothers. यीशु के चेले और भाई। The enemy within. जो दुश्मन था वो घर का ही था। Why would anybody that want to destroy Jesus come from his own brothers? कि क्यों यीशु को पकड़वाने वाला जो था वो घर से ही निकला? And this is something that is happening in our families today. और आज हमारे परिवारों में भी ऐसा ही हो रहा है। Brothers have turned against brothers. भाई आपस में भाई के साथ लड़ Sisters रहे हैं। have turned बहनें against आपस sisters. बहनों में लड़ रही हैं। Mother against children. माताएं बच्चों से लड़ रही हैं। Children against their parents. बच्चे माता पिता से लड़ रहे हैं। This has been so in so many families today. बहुत सारे परिवारों में ये हो रहा है। And you saw sometimes it's start to be maybe some little problems. कई बार छोटी-छोटी परेशानियां होती हैं। Most we face today is maybe the wife of the senior brother or the wife of the other brother maybe the problem. या कई बार हो सकता है बड़े भाई की बीवी परेशान कर रही है या छोटे भाई की बीवी परेशान कर रही है। Maybe you see some brothers that have lived in peace for 12 or maybe say 20 or to 30 years. या कुछ भाई हैं जो 20-30 साल तक शांति से रह रहे हैं। Maybe the wife of one brother among them कि हो सकता है उन 2 भाइयों में से किसी
एक भाई की बीवी, maybe the reason that those brothers began to fight. हो सकता है कि वही वो औरत कारण हो कि दो भाइयों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। And you will see why they turn against people, maybe because of properties. और हो सकता है कि प्रॉपर्टी की लड़ाइयाँ हो रही हो, They begin to kill each other. वो एक दूसरे को मारने को तैयार हो आज। This is one of the things that is happening in this world. और हमारे जीवन में आजकल ये सब चीजें हम देख But रहे when हैं। I look about the case of Jesus, तो हमारे भाई कहते हैं मैं यीशु के जीवन के बारे में देखता हूँ। Jesus had no problem with his disciples. यीशु को अपने चेलों से कोई परेशानी नहीं, They have lived in peace. तो शांति में ही रहते थे। Judas Iscariot, यहूदा इस्करियोती, a man that is betraying the Son of Man with a kiss. कि वो इंसान जिसने यीशु को धोखा दिया, When those around him saw what was going to happen, और जब उसके बाकी चेलों ने देखा कि अरे they यीशु said को, to him, Lord, shall we strike with the तो sword? बाकी चेलों ने देखा और कहा क्या यीशु हम लड़ाई करें और तुम्हें बचाएं? But Jesus was marveled. पर यीशु ने कुछ नहीं कहा। Jesus was confused. यीशु कह रहा था ये हो क्या रहा है? And Jesus said to Judas, और उसने यहूदा से कहा, are you betraying the Son of Man? क्या तुम परमेश्वर के पुत्र को पकड़वाने के लिए आए हो? Because Jesus was confused. कि यीशु कह रहा है ये हो क्या रहा है? Even if I is supposed to die, मुझे मरना तो है नहीं, मैं will मरूंगा, I come from you, Judas? लेकिन क्या यहूदा तू जो मेरा चेला है तू मुझे धोखा Your देगा? own brother supposed to die. अगर आपके भाई ने मरना हो, Will you be the one to kill your brother? क्या आप ही वो होंगे जो चाकू लेके खड़े होंगे उसे मारने के? That's what we are today. और आज हम यही कर रहे हैं। The blood is thicker than anything that you can imagine. और आप जो भी गलत सोचते हैं वो आप कर पाते हैं। The blood tells where you come from. आपका खून आपको बताता है कि आप कहाँ से आए हैं। That's what Jesus was asking. और यीशु भी ये पूछ रहा था। Jesus said, I was not surprised that my enemy wants to kill me. यीशु कह रहा है मुझे अचंभा नहीं हुआ कि मेरा दुश्मन मुझे मारना चाहता है, But I'm surprised because my brother wants to kill me. लेकिन अचंभा तब हुआ जब मेरा भाई मुझे मारना चाहता That was what Jesus was afraid of. है। यीशु को उसी से डर लग रहा था। But there is something that I refuse to acknowledge here. लेकिन ये एक चीज यहाँ पर है। Let's go to from 49. Let's see what happened. From Luke 22, let's go 49. When those around him saw what was going to उसके happen, साथियों ने जब देखा कि उसके साथ क्या होने वाला है, they said to him, उन्होंने क्या कहा? Lord, shall we strike with the sword? हे प्रभु क्या हम तलवार चलाएं? This was the bodyguard of Jesus Christ. ये कौन होंगे? यीशु के आसपास के चेले। When they saw the Jews coming to take Jesus, जब उन्होंने देखा कि यहूदी लोग यीशु को पकड़ने के लिए आ रहे they हैं, put their knives and want to fight for वो Jesus. चाकू लेके खड़े हुए कि अरे हम मार देंगे इनको। Even without Jesus speaking, यीशु ने कुछ बोले बिना ही one of them struck the other servant, बाइबल बताती है कि एक चेले ने तो एक दास का कान ही काट दिया and the ear went off. और कान टूट के गिर गया। But verse 51, लेकिन अगर हम आगे पढ़ते हैं, but Jesus answered and said, यीशु ने क्या कहा? permit even this. He was talking to his own bodyguard that was shot. He said, please, I know it might not be right in front of you, but permit me to do this. तो उन्होंने बोला कि यीशु ने बोला कि शायद तुम्हारे सामने चीज सही ना हो, लेकिन अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। And he took the ear and he healed the जो person. काटा हुआ कान था यीशु ने उठाया और उस इंसान के जोड़ दिया। I was trying to ask myself, हमारे भाई ने अपने आप से पूछा those enemies that came to bomb Jesus Christ, कि वो लोग जो यीशु को पकड़ने आए थे उसके दुश्मन, this little eye means this little kindness that Jesus did in front of them. कि आप देखिए यीशु एक छोटी सी भी कैसे दयालुपना दिखाया वहाँ पर। Why didn't it touch them to leave Jesus and go? तो उस समय जब यीशु ने इतनी दया दिखाई तब भी वो लोग कैसे यीशु को छोड़ के चले? Jesus supposed to kill you because you are the enemy. यीशु को तो आपको मारना चाहिए था कि आप दुश्मन हैं उसके, But one of the Jews was struck and the ear went off. लेकिन एक यहूदी का कान काटा गया और वो कान गिर गया And Jesus put the ear and put it. और यीशु ने उसको मारा नहीं, लेकिन वो कान उठा के वापस लगा दिया। And I was trying to ask these people, couldn't they touch that this man was really very good? तो हमारे भाई कह रहे कि उस समय भी क्या लोगों को समझ नहीं आया कि ये इंसान कितना दयालु है। Wouldn't they understand the peaceful nature of Jesus और Christ? यीशु का एक शांति भरा स्वभाव देख नहीं पाए क्या? Couldn't they understand that, look, I didn't see the reason attacking this man. वो कह रहे मैं समझ नहीं पाया कि इन लोगों ने क्यों उस पर आक्रमण किया। They failed to understand this. I was thinking, are they not a human being? Do they not have conscience? तो कह रहे क्यों उनको समझ नहीं कि क्या करना चाहिए। I was trying to understand this. ये अपने आप से समझ रहे थे।
And Jesus Christ said to the chief captain of the temple, और यीशु ने क्या कहा आराधनालय के मालिक को? and the elders who came to him, और जो बड़े लोग वहां आए थे, he said, have you come out as against a robber क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए आए with हो? swords and clubs? कि तुम इतनी लाठियां लेकर आए हो? Jesus said, you carry clubs, you carry sword, as if I am a thief, वो कह रहे तुम तो इतने तलवारें लेके आए जैसे मैं चोर हूँ और तुम्हें पकड़ना है, as if I am a terrorist. जैसे मैं कोई टेररिस्ट हूँ। Jesus was trying to make them to understand. यीशु उन्हें समझाना चाह रहे थे Even that act of kindness that I did in front of you, कि जो दया का काम मैंने तुम्हारे सामने किया है कान जोड़कर, I will show you if I am a robber, if I am a terrorist, I will finish all of you. तो एक तरह से यीशु ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हें ये देखकर ही पता नहीं चला कि मैं क्या चोर या बुरा आदमी हूँ कि नहीं हूँ, I am here to do good. लेकिन मैं आया ही सिर्फ अच्छा करने I के लिए, am here to heal people. मैं लोगों को चंगाइयाँ देने के लिए आया I हूँ, am here to bring peace in the लोगों के heart. जीवन में शांति लेकर आया हूँ। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, when I was with you there in the temple, जब मैं तुम्हारे साथ हर समय मंदिर आराधनालयों में था, it's so touching. Jesus says, I was with you there in the temple. यीशु कहते हैं कि तुम सारों के साथ तो मैं हर समय ही आराधनालय To में था। tell you that the people that came to arrest Jesus was not a strange people. तो हमारे भाई बताना चाहते हैं जो लोग यीशु को पकड़ने के लिए आए मतलब वो अजनबी नहीं थे, It was the same people that Jesus was with all of his life. ये तो वही लोग थे जिसके साथ यीशु अपने जीवन भर रहता था, It was the same people that Jesus was ministering every day of his life. कि अपने जीवन के हर एक दिन में जिससे यीशु प्रचार कर रहा था, ये तो वही There लोग are हैं। people that came, they sat down and they listened to Jesus preach. और वो यीशु के पास आए और बोला कि यीशु को प्रचार सुनना है, And they stand up, they clap for Jesus. यीशु के प्रचार सुन के वो तालियां बजाते थे। These are the same people, not the different people. और यही लोग हैं जो आज यीशु को पकड़ने के लिए I आए, came to take Jesus. यीशु को ले जाने। You start to wonder what is really this world is. तो हमारे भाई कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाता कि ये दुनिया कैसी है। If people who don't know about Jesus जो Christ, लोग यीशु के बारे में नहीं जानते, or who say, oh, maybe somebody give them bad information. वो कहते हैं अच्छा यीशु को गलत जानकारी दी। You know, people who don't know about Jesus, maybe, oh, people they're jealous of Jesus. That's why they lied and they came. जो लोग यीशु को नहीं जानते वो सोचते हैं अच्छा कि यीशु से लोग जलन करते होंगे But तभी this करवा was दिया the होगा। same people that was eating with Jesus. लेकिन यीशु को पकड़वाने वही लोग थे जो यीशु The को people खाते that थे, came to listen to the word that जो Jesus परमेश्वर को preached. प्रचार सुनने के लिए आते थे, There are some people that came to take Jesus. और वही लोग आ जाके यीशु को पकड़ते हैं। That is a lesson today that Jesus is giving to तो us. यीशु आज यही प्रचार में समझा रहे हैं। When you look far to the mountainside, अगर आप दूर पहाड़ों की ओर देखें, when you are looking backside to the countryside, अगर आप पीछे देखें पहाड़ों की ओर, when you are looking thousands of kilometers away from where you are, या जहाँ पर आप हैं उससे 1000 किलोमीटर दूर क्या है उसकी ओर देखें, when you are thinking that my enemy lives in these places, और अगर आप सोचते हैं कि मेरे दुश्मन इस जगह पर रहते हैं, you don't know the world that in which you are. आपको नहीं पता आप किस दुनिया में रह रहे हैं। People think that their enemies are far away. आपको लोगों को लगता है कि दुश्मन तो दूर का ही होगा। Even people think that their enemies are the people that maybe fight against them. वो कहते हैं मेरे दुश्मन तो वो होंगे ना जो मुझसे लड़ते हैं। Your biggest enemy may be somebody who smiles every morning with you. हो सकता है आपको सबसे बड़ा दुश्मन वो हो जो आपको रोज सुबह देख के मुस्कुराए, Your biggest enemy is the person that greets you every morning. जो हर सुबह आपसे मिलता हो, जय मसीह बोलता हो, Your biggest enemy may be people that say something beautiful about you. जो आपके बारे में जो सुंदर सुंदर बातें करता हो सकता है वही आपका दुश्मन निकले। Because if your enemy will come in the form of enemy, you will never fall. क्योंकि अगर आपका दुश्मन बनकर आपके सामने आएगा तो आप कभी गिरोगे ही नहीं। If your enemy takes the costume of a tiger, he will never get you. अगर आपका दुश्मन कभी भी शेर की भेष करके आपके सामने नहीं आएगा, The enemy comes in a sheep clothes. लेकिन ये दुश्मन आए तो वो भेड़ बकरियों की They तरह are not मासूम far होके away आएगा, from you. और वो आपसे दूर नहीं होगा। They are the people inside you. ये वही लोग होंगे जो आपके प्रिय होंगे, They watch you prosper. जो आपको देख रहे हैं कि आप उन्नति कर रहे हो। You have more better jobs than them. आपकी नौकरी उन लोगों की नौकरी से अच्छी है, You are more academically so powerful आप than ज्यादा them. पढ़े लिखे हो उन लोगों से, Your future looks so brighter आपका than them. भविष्य अच्छा दिखता है उन लोगों से, It is always good news about you. आपके बारे में अच्छी खबर सुनने मिलती है। They are the people who knows more about you. ये वही लोग हैं जो आपके बारे में जानते They हैं, are the people that want to destroy you before you वही reach लोग them. आपको नष्ट भी करना चाहते हैं। That is just a simple
ये mathematics. साधारण सी बात है। Somebody who don't know what you are about to be will never be your enemy. कोई इंसान जो नहीं जानता कि आप अपने जीवन में क्या करने वाले हो, वो Somebody आपका who दुश्मन don't नहीं know that बनेगा। maybe you want to be a scientist. और किसी को पता है कि आप एक वैज्ञानिक बनना चाहते हो, You are good in chemistry. आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो। If somebody who don't know what you are about to be, अगर कोई इंसान है जिसको पता ही नहीं है कि आप क्या करने वाले हो, how can that person be your enemy? वही इंसान का दुश्मन नहीं होगा। If somebody who don't know, it is always about good news for you and your family. कोई इंसान अगर कोई जानता है कि आपके परिवार की हमेशा अच्छी खबर ही आती है। Because we live in a world that is full of jealousy. हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर सिर्फ जलन काम करते हैं। Jealousy is a big poison that we carry along with us. जलन एक बड़ी चीज है जो अपने साथ लेके घूमते हैं। It doesn't tell when it's going to pop up. ये हमें बताती भी नहीं कि कब मैं बाहर निकलूंगी। The jealousy comes when it is not us. जलन तब होती है जब हर चीज का विषय मैं नहीं होती The poison mixes itself in our और वो body जहर हमारे अंदर काम करना शुरू and करता it becomes to manifest. है और काम करता है। We carry those poison of jealousy along with us. वो जहर हमारे अंदर काम करने लगता है। You just hate people because they are more better than you. आप लोगों से नफरत सिर्फ इसलिए करते हो कि वो किसी भी तरह से आपसे बेहतर है। That's the good news of Jesus. तो यीशु आज क्या बता रहे हैं? I have more to say. और भी हमारे भाई कहना चाहते हैं। I have many Bibles to go about this, बहुत सारा कुछ है उनके पास, but I want to finalize this right now. लेकिन वो कह रहे हैं मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ। Why bad things happen to Jesus? क्यों बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ होती हैं? And why bad things happen to good people who are sitting here? कि जो लोग अच्छे हैं उनके जीवन में क्यों बुरा होता है? Jesus is supposed to be this kind of strength to us. यीशु हमारे लिए एक मतलब सामर्थ्य की बात है। Jesus had to be a kind of a strength of encouragement यीशु हमारे जीवन में सामर्थ्य लेकर आता है that goodness, कि भलाई no matter how long it may delay, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में चीजें कितनी दूर जा रही हो, will always surpass लेकिन आप अंत तक पहुंच ही पाओगे the bad things. और आप बुरी चीजों के ऊपर पार ही पा पाओगे। Wickedness may be for a short time. हो सकता है हमारे जीवन में कुछ समय तक हम परेशान रहें, Don't be jealous लेकिन जलन ना करें in the prosperity of a wicked man. कि एक बुरा इंसान अगर बहुत ज्यादा उन्नति कर रहा The है, end is not always sweet. आप देखिए उसका अंत हमेशा मीठा नहीं होगा। When somebody that does something so funny progresses, कोई इंसान बहुत ज्यादा अगर उन्नति कर रहा है, you will be foolish to compare your life with that person. आप सोचें कि मैं अपने जीवन की तुलना इससे कर लूं, But I want to tell you और हमारे भाई बताना चाहते हैं that if you are a good person today, अगर आज आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, you are so special. आप बहुत अद्भुत हैं। If you are a good person, अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, you are so special. आप बहुत अद्भुत हैं। And I just want to tell you the reason why और आपको बताना चाहते हैं कि you क्यों shouldn't borrow from the evil people आपको बुरे लोगों से उधार नहीं लेना है। when you have a clean water in the glass. आपके एक ग्लास में बहुत साफ पानी है। The good person, if you're a good अगर person, आप अच्छे लोग हैं, your life is so beautiful. आपका जीवन साफ और अच्छा है। A good person is like when you have a spring water in a glass. मतलब अच्छा व्यक्ति मतलब जिसके जीवन में एक ग्लास है वो बिल्कुल साफ पानी से भरा हुआ है। It's so pure, कितना साफ, it's so beautiful, कितना सुंदर, it's so attractive. देखने में कितना प्यारा। But if anything apart from that comes inside that water, it takes everything off. लेकिन आप देखिए कि उस साफ पानी में अगर कोई भी गंदी चीज गिर गई तो In पानी that में water, if you like, you put honey. अगर आप चाहें तो उस पानी के If अंदर you like, you शहद put डालें, sugar. चीनी डालें, If you like, you put Bonvita. बॉर्नवीटा डालें, That springness, that pureness of that water you see goes off. आप देखिए कि जितनी सफाई से आप उस ग्लास को पहले देख रहे थे वो नहीं दिखाई देगा। That is what really happens. और यही होता है When you live the goodness in which you are living and try to even take a slice of bad thing in your life, it destroys everything. तो अगर आप कितना ही सुंदर जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर आप एक भी तरह का पाप कर रहे हैं तो देखिए कि आपका And जीवन that was कैसा हो what गया। Jesus Christ avoided. और यीशु ने यही ना करने की कोशिश की, अपने जीवन में एक भी पाप नहीं आने दी, Because he knew that never in this world that we live, that wickedness, bad things will surpass goodness in life. तो कहते हैं कि परमेश्वर की भलाई हमेशा बुरी चीजों से पार पाने में आपकी मदद करेगी। You may be struggling right now. हो सकता है आपके जीवन में आप चुनौतियों का सामना कर रहे हो। You may think that your world is the worst in the earth. आप सोच रहे हो कि मेरा जीवन सबसे बेकार है। You may be comparing the people that have achieved it. जिन लोगों ने बहुत चीजें पा ली हैं, आप उनके साथ अपनी तुलना कर रहे हो। People that have beautiful
beautiful houses. जिनके सुंदर घर हैं, They have lakhs in their bank उनके accounts. अकाउंट के अंदर लाखों रुपया पड़ा They है, have a fleet of cars. बहुत सारी गाड़ियां हैं, They have some, let's say, bunch of goods. बहुत सारा सोना है, They invested so much. बहुत सारा पैसा खराब भी करते हैं, And you thought that even you are still in rent, that you are not in right और now. आप सोच रहे हो मैं तो रेंट पे रह रहा हूँ, मेरा तो लाइफ कितना बेकार है। We are in 2022 that I always say, 2022 में जैसे कि if you close your eyes and move to 226, अगर आप अपनी आंखों को बंद रखते हुए 2022 से 2026 तक चले maybe जाएंगे, those evil people will never even have a flat. तो बुरे लोगों को कभी शायद फ्लैट भी नहीं देख And पाएंगे। when you see what you will be in 226 or 227, अगर आप ये जान पाएंगे कि 2026 तक आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, you will know that God is cooking you for something delicious. तो आप समझे कि परमेश्वर मुझे अगर जला रहे हैं, कुछ काट रहे हैं संभाल, तो मुझे कुछ अच्छा बनाना चाहते I हैं। want you to understand this. तो आप समझे इस चीज को, Why bad things happen to you. क्यों बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ होती है। Take out your pen. अपना पेन निकालें, Why bad things happen to good people. क्यों बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ होती है। Jesus has यीशु 3 institutions. यीशु की 3 संस्थाएं थी। Learn if it is only this one you learn today. अगर सिर्फ इतना सीख ले तो It's बहुत enough. है। It's enough. You don't need to bother yourself about whatever I have अभी said. तक जो बोला सब भूल जाओ, कुछ समझ नहीं आया छोड़ Pay दो। attention this अब lesson. ये समझो कि यीशु की 3 संस्थाएं थी। Jesus has 3 3 institutions. संस्थाएं हैं यीशु की। And what are those 3 क्या है institutions? वो 3 संस्थाएं? Heaven, स्वर्ग, earth, धरती and hell. और नरक। स्वर्ग, Let me repeat धरती again. और नरक। Jesus has 3 institutions. यीशु की 3 संस्थाएं हैं, Heaven, स्वर्ग, earth, धरती, and hell. नरक। In heaven, स्वर्ग में Jesus, or listen, God has a total control of anything that stays in heaven. स्वर्ग के अंदर जितनी चीजें हैं उन पर परमेश्वर का पूरा नियंत्रण है, उनके अनुसार ही हर चीज होती है। In heaven, God is in charge. स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के नियंत्रण के अनुसार सब कुछ होता है, And in heaven controls all other 2 institutions. और स्वर्ग एक ऐसी चीज है जो बाकी की 2 संस्थाओं को चलाता है। We have to say that we can call the heaven the federal government. जैसे हम समझ सकते हैं कि स्वर्ग एक ऐसी सरकार है जो बाकी की 2 सरकारों को चला रही है। Then comes to the earth. फिर हम बात करते हैं पृथ्वी और धरती की। The earth is the garden of the good and the bad. पृथ्वी एक ऐसी जगह है जो संभालती है अच्छे और बुरे को, Where you make big agriculture. जहाँ पर आपको बहुत बड़ी खेती है, You see the beautiful fruits. आप देख रहे हैं बहुत अच्छे फल उग रहे And हैं, you see the bad ones. और आप देख रहे हैं कितने खराब फल उग And रहे हैं। in that institution of the earth, और उस धरती की संस्था में God have laid the rules. परमेश्वर ने अलग-अलग नियमों को बनाया है, And in that place, और उस जगह पर He can't exercise the full control. धरती के ऊपर परमेश्वर पूरा नियंत्रण नहीं रख सकते। In that garden of good and bad, अच्छे और बुरे के बाग में He gives us the ability, the freedom परमेश्वर ने लोगों को ऐसी आजादी दी that has no limitations. जिसकी कोई सीमा नहीं, In that garden, you are free to do whatever you like. कि उस बाग में, उस गार्डन में आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, But the rules have been kept. लेकिन कुछ नियम तो He बनाए knows हैं। all the rules and आपको पता है regulations. कि कुछ नियमों का पालन But करना you है, are free. और लेकिन आप आजाद तो हैं, Satan is free there because God can't control him. और शैतान भी वहाँ पे मुफ्त होके घूम रहा है, क्योंकि Everything in that garden of the good and bad is free. अच्छे और बुरे के बाग में सब कुछ फ्री है, Because Jesus knows that if you take total control of the garden of good and bad, Satan will never exist there. तो ये परमेश्वर को पता है कि अगर मैं धरती के ऊपर अच्छे और बुरे की समझ को हटा दूंगा तो शैतान तो वहाँ पे काम नहीं करेगी, मैं पूरा नियंत्रण रख पाऊंगा। Now in that garden of good and bad लेकिन अच्छे और बुरे के बाग में comes क्या आता है? who goes to the 10th institution and who goes to the first institution. ऐसा कोई जो तीसरे संस्था और पहली संस्था दोनों में जाता है। The hell नरक is also in total control of God. नरक भी परमेश्वर नियंत्रण रखता है नरक का भी, But in the garden of good and bad, लेकिन
के बाग में is where we play the game. जहाँ पर गेम खेली जाती है, Every rules is that we play the game. वहाँ पर नियम लगे हुए हैं। If you win, अगर आप जीतते हैं the power of God will take you to the first institution. तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपको पहली संस्था में ले But when जाएगा। you lose, लेकिन अगर आप अपने खेल में the हारते power हैं of God will hand you तो over परमेश्वर का सामर्थ्य to the power of Satan in the hell. शैतान के हाथों में मतलब तीसरी संस्था में डाल देगा। That is what we are here right now. और आज हम यहाँ पर हैं And to those और वो लोग that are good, जो अच्छे हैं you find that in the garden of good and bad, उन्हें आप अच्छे और बुरे के बाग में देखोगे। it doesn't favor them much. आप कहोगे उनके जीवन में कुछ खास नहीं चल रहा था, Yes, it doesn't favor them much. कुछ बहुत अच्छी तरफदारी परमेश्वर की नजर नहीं आई, Because क्योंकि if you are favored in the garden of good and bad, it's likely that you are moving to the 10 institutions. तो अगर आप ये देखिए, अगर आप अच्छे और बुरे के बाग में आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप तीसरी संस्था मतलब नरक में जाने के लिए। Because those that have the opportunity to go to the next institution are the people that allow themselves to be enveloped with greediness, with jealousy, with murder, with envy, with wickedness, with evil. तो पृथ्वी के ऊपर जितने लोग हैं जो इनके जीवन में बहुत अच्छा देखोगे तो वही लोग हैं जो जलन करते हैं, लालच करते हैं, गलत काम करते हैं। Because in the garden of good, the rules are there. When you do this, you get this. When you do this, you know this. That is why in this world everything is allowed. People come with guns. People come with anything that they have. The rules are just there, and God is watching. तो आप देखते हो कि नियम तो लगे हुए हैं लेकिन लोग नियमों का पालन नहीं करते। वो कहते हैं ये करना है तो ये कर लो, ये पाना है तो ये गलत काम कर लो। लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। So that is what we are today. So when you are walking in the good way, अगर हम अच्छे रास्ते में चल रहे हैं it is not easy. तो ये आसान नहीं Because होगा, reach to the first institutions. क्योंकि पहली संस्था जो थी Ask those who are first class students. वो पूछते हैं हमेशा कि पहली क्लास के स्टूडेंट्स कौन से हैं? Why are they first class students? क्यों कुछ बच्चों को फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स कहा जाता है? Because the amount of energy they put in studies, क्योंकि जितनी मेहनत वो पढ़ाई में करते हैं, because the disciplines that they give themselves, जो अनुशासित जीवन को अपना जीते हैं, it's not everyone that can do हर that. कोई नहीं कर सकता। If you know those who are really first class, अगर आप देखें सच में जो बच्चे 90% से ऊपर नंबर लाते हैं, you will come to find out that it's not easy. आप देखें कि उनके जीवन में ऐसा कुछ है जो बाकियों के जीवन में नहीं। That is why let's go to James chapter 1, हम खोलते हैं याकूब की किताब पहला अध्याय, verse 2 to 3. दूसरा और तीसरा वचन। James chapter 1, याकूब 1 का तीसरा और चौथा वचन, 317 पेज नंबर, ये है 317 इब्रानियों के बाद। याकूब की पत्री पहला अध्याय तीसरा और चौथा वचन, 3rd and 4th। James chapter 1 from 2 to 3. दूसरा और तीसरा वचन, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। Amen. Say, my brethren, count it all joy when you fell into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. When you are into temptation, when you are into trials, when things are not working the way you plan, जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती है, टेम्पटेशंस आती है, मुश्किलें आती है, जैसा आप सोचते हैं वैसा जीवन नहीं चलता, don't let somebody to teach you that your God is not working. तो ऐसा ना हो कि कोई आपसे ये कहे कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ में नहीं है इसलिए तेरे जीवन में मुश्किल है। Don't let somebody to come and introduce you to another God. और ऐसा ना हो कि कोई आपसे बोले अरे यहाँ काम नहीं बनता ना, चल वहाँ पे चल तेरा काम बन Do जाए। not let your situation to let somebody that you are more far better off, that somebody that you know that your faith is more far better off in, to introduce you to a new and unknown तो God. आपकी मुश्किल की घड़ी में ऐसा ना हो कि लोग आपसे कहें कि नहीं जहाँ पर मेरा विश्वास है तू वहाँ चल, तेरा विश्वास का परमेश्वर काम नहीं करता। In times of difficulties, men we do funny things. मुश्किल के समय में इंसान बहुत हंसी की फालतू बातें करते हैं। Especially when we don't have money. We can be ready to go at any length. वो कह रहे हैं कि जनरली जो आदमी लोग होते हैं मुश्किल की घड़ी में जो कुछ दिखता है वो हर एक चीज करने को तैयार हो You जाते see some people, we are more better off. Just because maybe they have something in them, they just lure you and go and hand you ever where you will never come out from हैं। वो it. कह रहे हैं कि कई बार आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं तो कुछ लोग आते हैं आपके जीवन में और कहते हैं कि ये चीज छोड़ दो और मेरे साथ चलो, और आदमी ऐसे होते हैं कि छोड़ छोड़ के चल भी देते हैं।
Romans chapter 8 verse 28. रोमियो का 8 का 28। Romans chapter 8 verse 28. I'm about to close. Romans chapter 8 verse 28. रोमियो 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए। Amen. And we know that all things work good for those who love God, to those who are called according to His purpose. All things work good, no matter what you are passing through. कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में आज क्या हो रहा है, लेकिन आपके जीवन का अंत परमेश्वर के हाथ है। It meant to happen to you because you're special. आपके जीवन में कुछ गलत है इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अद्भुत हैं। We saw the fruit of what Jesus went through. हम देखते हैं कि यीशु ने जो अच्छे काम किए तो उनके जीवन में क्या फल है। The Bible made what Jesus went through so easy. बाइबल क्या बताती है कि यीशु का जीवन आसान था। We say Matthew, we say John, we just move. हम मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, लूका देखते हैं कि बहुत But this happened took so many years. जो हम पढ़ते हैं चारों सुसमाचारों में Jesus went to hell. ये सब होने के लिए बहुत समय लगा था, बहुत साल लगे He थे। experienced the power of hell in him. आप देखिए कि उसने नरक का अनुभव किया था यीशु ने दुनिया में। But he knew the end. उसे पता था लेकिन फिर भी कि मेरा अंत तो अच्छा ही है। Why we ask God why all these things are happening to us? क्यों हम परमेश्वर से पूछते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में आज ये मुश्किलें क्यों हैं? It's because we don't know the end. क्योंकि हमें अपने जीवन का अंत नहीं पता। That is something different. यही अंतर है। You don't have money today. आज आपके पास पैसा नहीं है, They push you out from your job today. आपको नौकरी से निकाल दिया गया, And you are very good. लेकिन आप बहुत अच्छे And हैं you are asking God why you go through और आप all परमेश्वर this. से पूछ रहे हैं परमेश्वर मेरे साथ क्यों हो रहा है? The reason why you are asking God because you don't know the end of what you are passing through. आप ये इसलिए परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि आपको कारण नहीं पता कि परमेश्वर ने आपके जीवन में आगे जाके क्या रखा है। If we know the end, अगर हमें अपने जीवन का अंत पता चल जाए obviously we will glorify God. तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर की सिर्फ महिमा करेंगे। We're supposed to know that if Joseph's brother knew the end, हमें पता होना चाहिए, अगर यूसुफ के भाइयों को पता होता कि यूसुफ का अंत क्या होने वाला they है would never send Joseph. They would never throw Joseph तो away. क्या वो यूसुफ को गड्ढे में डालते? They threw Joseph away because they were jealous of Joseph's talent. उन्होंने यूसुफ को गड्ढे में इसलिए डाला क्योंकि वो यूसुफ से जलन करते थे। If they know by throwing Joseph away, Joseph will become the governor of Egypt. अगर उन्हें पता होता कि यूसुफ को गड्ढे में डालने से वो मिस्र का राजा बन जाएगा तो वो डालते। They better keep him at वो home. कहते घर में ही रखो इसको तो। Because why we worry? Because we don't know the end. क्यों उसे गड्ढे में डाल रहे हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपने जीवन में कुछ अच्छा करे। But if you know the plans that Jesus had for good people, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि यीशु के पास क्या योजनाएं हैं अच्छे लोगों के लिए, you always want to be a good person in your आप life. हमेशा चाहेंगे कि मैं अच्छा ही बनूं। You always want to be a good person in your आप अपने life. जीवन में अच्छा ही बनने की Let's go कोशिश to करें। Jeremiah chapter 21 verse 11. यिर्मयाह का 29 का 11 खोलते हैं। Jeremiah verse 29 verse 11. हम खोलते हैं यिर्मयाह का 29 का 11। Jeremiah 29 verse 11. यिर्मयाह 29 का 11 924 पेज नंबर पुराना नियम। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। Amen. For I know the thoughts that I have for you. I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thought of peace and not of evil, to give you a future and a hope. If you know what good people ends, you always want to be a good person. अगर आज आपको ये पता चल जाए कि अच्छे लोगों का अंत कैसा होता है तो आप हमेशा अच्छा ही बनना चाहिए। But being a good person is not easy. लेकिन अच्छा बनना आसान नहीं You know, होता। people thought that being a good person has to do with comfort. लोगों को लगता है कि अच्छे लोगों का जीवन हमेशा बहुत आरामदायक होता है। Because I am good, I am not supposed to face any problem. क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ तो मेरे जीवन में परेशानी थोड़ी Because है। I'm a Christian, I go to church every Sunday. मैं तो हर संडे चर्च जाता हूँ तो मेरी I'm लाइफ not में सब supposed अच्छा to ही have होगा। any problem in my life. मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी आएगी। Some people will seal it up because I pray. अरे हर रोज मैं बाइबल पढ़ता God हूँ। say, ask and it shall be given unto you. परमेश्वर कहते हैं मांगो दिया जाएगा, मांग रहा हूँ अच्छा ही होगा। Why should I have problem? तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? But if you know the criteria for being a good person, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि अच्छा इंसान बनने के लिए क्या क्या झेलना पड़ता being है, a good person can be compared अच्छा इंसान बनने की तुलना with the process that God went through. आप
आप देखें कि कितना ज्यादा उसको सहना पड़ता है। Refined gold, when you see the gold, you want to buy it, so it looks so beautiful. आप कौन सा सोना लेना चाहते हैं जो सबसे ज्यादा खरा होता है और सबसे ज्यादा आग में जलाया But जाता है? when they take you to step one of gold, लेकिन अगर आप चाहें कि जहाँ से सोना निकाला जाता है और आप पहली बार सोने को पत्थर के रूप में देखें, you will never like to take gold. आप बोलेंगे ये सोना है, पत्थर है, फेंको। But the finished product is so लेकिन beautiful. जब सोने को जला जला के अंत में आप उसको देखते That हो, is a comparison आप कहते हो वाह, of being a good person. ऐसा ही So अच्छा when इंसान। the bad people go through bad things in life, तो अगर बुरे लोगों के जीवन में बुरा होता है they are special. और I'm अच्छे लोगों के concluding जीवन में with बुरा होता है तो वो Psalm, स्पेशल है। Psalm 37 verse 5. भजन संहिता 37 का 5। Psalm 37 verse 5. Psalm 37 verse 5. भजन संहिता 37 का 5। Psalm 37 verse 5. 678 पेज नंबर। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। Amen. आमेन। Commit your ways to the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. He will bring it to pass. Whatever you go through, God knows about it. अगर आप किसी परीक्षा का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर उसके बारे में जानता He है। said He will bring it to pass. वो कहता है मैं इसे पूरा करूंगा। Commit it to God. He will bring it to pass. परमेश्वर को समर्पण करें। I have no time. Revelation chapter 21 verse 4. तो एक और वचन है प्रकाशित वाक्य 21 का 4। Revelation chapter 21 verse 4. Revelation chapter 21 verse 4. प्रकाशित वाक्य 21 का 4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। Amen. And God will wipe away every tears from your eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Amen. God knows about those things. परमेश्वर जानते हैं उन चीजों के बारे में। God knows about you having all these problems. परमेश्वर जानते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां चल You रही हैं। should never let the people of evil to dominate us. तो आपके जीवन में कभी बुरे लोग आपको नीचे न गिराने पाए। But I came to understand the reason why तो हमारे भाई कह रहे हैं मुझे समझ में आ गया है कि क्यों good things happen to bad people. Means bad बुरी things चीजें happen अच्छे to लोगों good के people. साथ क्यों होती हैं? Jesus was good, यीशु अच्छे थे, and that is why it must that bad things must come. तो आपको ये समझना चाहिए जब उनके अच्छे होते उनके साथ बुरा हुआ तो अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता The है। bad things that happened to Jesus was his strength. और जब उनके जीवन में बुरा हुआ तो आज वही सामर्थ्य उनको देता है। Without those things, I don't think that Jesus could have the courage. आप क्या सोचते हैं कि वो बुरी चीजों का सामना किए बिना क्या उनके अंदर इतनी बहादुरी आती? The bad things were the competition that Jesus had to go through. तो अगर बुरी चीज आपके जीवन में हो रही है तो आपको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर कह रहा है कि बुरी चीजों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। But the final summary is this. लेकिन अंतिम बात क्या है? The bad things that Jesus went through जो बुरी चीजों का सामना यीशु ने किया was the things that made Jesus great. वही चीजें जो यीशु को महान बनाती। The bad things that Jesus went through, जो भी यीशु के जीवन में बुरा हुआ those are the things that made him to be who he is and was before. तो उसी चीजों से मिलकर ही यीशु आज यीशु बनता है। So those bad things that which you go through, तो आपके जीवन में भी जो आज जिन चीजों का सामना आप कर रहे हैं they are the only things that will make you what you will be. तो वही चीजें मिलकर आपको वो बनाएंगी जो आपको So बनना when है। you go through them, तो अगर आप मुश्किलों का सामना करते हैं you are special. तो आप अद्भुत हैं। You are in the right direction. आप सही जगह जा रहे हैं अगर आपके जीवन में मुश्किलें हैं, Because without them, क्योंकि मुश्किलों के बिना you can't achieve greatness. आप अच्छाई और भलाई और महानता नहीं पा So सकते। when you go through them, अगर आप मुश्किलों का सामना करें kudos to you. तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए तालियां बजनी चाहिए, In life like Jesus. क्योंकि आप यीशु के जैसा जीवन जी रहे हैं। And as we follow तो Jesus, जैसा हम यीशु के पीछे as चलें, we understand the word that Jesus speaks to us, तो क्या यीशु ने आज हमें सिखाया? as we see all that Jesus went through हम देखें कि यीशु ने किन किन चीजों का सामना किया to become popular all over the world. और आज पूरी दुनिया पूरे ब्रह्मांड में यीशु के नाम को इतना क्यों माना जाता है? I am thinking that Jesus is the highest celebrity that we can ever count
in those days and in today and in generations to तो come. हमारे भाई बहन पहले के समय में आज में और आज के समय में देखते हैं कि कितने बड़े सेलिब्रिटी सोच लो, लेकिन यीशु से बड़ा कोई भी नहीं। I'm telling you through years, Jesus is the highest celebrity so far. अभी तक का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी कोई नहीं, सिर्फ यीशु। Because there is no person in this earth that does not know Jesus. क्योंकि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई इंसान नहीं जो यीशु को Jesus नहीं is जानता। famous among our Hindu brothers and यीशु के बारे sisters. में हमारे हिंदू भाई बहन भी जानते हैं, Jesus is famous among our Muslim brothers. मुस्लिम भाई बहन भी जानते हैं। Jesus is famous among the atheists, among the Buddhists. जो लोग बुद्धिस्ट हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो भी यीशु को तो जानते हैं। But he never released one new film. But he's still famous. लेकिन Amen. परमेश्वर में पिक्चर तो रिलीज नहीं करी, पर फिर भी फेमस तो हो गए। In Jesus' mighty name यीशु we के नाम pray. में Amen. आमीन।